आगरा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ऑक्सीजन बंद करने का मॉक ड्रिल करने का दावा किया जा रहा था। बताया जा रहा था कि 5 मिनट के लिए जब ऑक्सीजन बंद की गई तो तड़पने लगे थे मरीज और ये वीडियो आगरा के श्री पारस अस्पताल का बताया जा रहा था। लेकिन जब सबसे पहले इस खबर को एबीपी गंगा ने दिखाया तो मच गया हड़कंप और 24 घंटे के भीतर हुआ दमदार असर। देखिए ऑक्सीजन बंदी करने वाले अस्पताल की तालाबंदी। सबसे पहले एबीपी गंगा ने दिखाई मौत की मॉक ड्रिल। पर जांच कब तक होगी ये बड़ा सवाल है। हालांकि अब इस वीडियो के बाद अस्पताल के संचालक की सफाई भी सामने आ गई है। वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि किस तरीके से मॉक ड्रिल की गई। सबसे पहले एबीपी गंगा पर अस्पताल संचालक ने दी सफाई। नहीं, जानबूझकर के ऑक्सीजन नहीं हटाई। आप उस वीडियो की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। जानबूझकर के ना तो ऑक्सीजन हटाई ना कोई निबट गई। इस मरीजों को हटाया नहीं गया। आप मेरी बात क्यों नहीं समझना चाहते हैं? आगरा के डीएम ने सबसे पहले एबीपी गंगा से की बात में कि 22 लोगों की डेथ कोई सस्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जाता है इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा और इसमें जो भी आगे कार्रवाई किया जाएगा। एबीपी गंगा पर स्वास्थ्य मंत्री ने सबसे पहले कही कार्रवाई की बात। वैसे पारस हॉस्पिटल पहले भी जब फर्स्ट कोविड जब हमारा हुआ था 2020 में, उन्होंने कई अनियमितता उस समय भी की थी और उनको हम लोगों ने कई महीनों तक सील कर दिया था। तो पुनः इस तरह का शिकायत अगर आ रहा है तो इसको संज्ञान में लेकर हम लोग जांच करेंगे। एबीपी गंगा पर सबसे पहले आगरा के सांसद ने दिया बयान। तो ये गैर इरादतन हत्या नहीं है, बल्कि ये हत्या की श्रेणी में आता है और इसके खिलाफ कोई बड़े से बड़ा हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खबर दिखाने के बाद राहुल प्रियंका ने किया ट्वीट। हमने दिखाई खबर तो पारस अस्पताल पहुंची टीम। एबीपी गंगा की खबर का हुआ दमदार असर। पेंडुलम प्रयोग करने वाला पारस अस्पताल हुआ सील। पारस अस्पताल कांड मामले में बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए। फिलहाल महामारी एक्ट के तहत अस्पताल को सील करने का आदेश जिलाधिकारी की तरफ से दे दिया गया। आगरा का जो वीडियो वायरल हुआ उसकी एक एक परत एबीपी गंगा ने खोल कर रख दी। वायरल वीडियो के साथ साथ श्री पारस संचालक अस्पताल के संचालक से सबसे पहले एबीपी गंगा ने बात की थी, जिसमें वो लगातार इस वीडियो में की जा रही बातों को घुमाते फिराते नजर आए। लेकिन जब एबीपी गंगा पर खबर चली तो आखिर चल गया कार्रवाई का हंटर। देखिए ऑक्सीजन बंदी करने वाले अस्पताल की तालाबंदी। आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो। फिर मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे। चढ़ गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए। एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर। अस्पताल को सीज करने के आदेश दे दिए हैं। आगरा से एक वीडियो वायरल हुआ और जब उस खबर को एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया तो आगरा के प्रशासन में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते मौत के मॉक ड्रिल करने वाले अस्पताल पर हुई बड़ी कार्रवाई। पेंडुलम प्रयोग करने वाला अस्पताल सील। 22 मरीज छट गए। ये वही अस्पताल है जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि जो वीडियो सामने आई है वो इसी अस्पताल के संचालक की है, जिसमें इंसानियत को रसातल में पहुंचाने का जिक्र हो रहा है। लेकिन एबीपी गंगा पर जब मौत की मॉक ड्रिल वाली खबर को दिखाया गया तो जांच टीम सुबह ही आगरा के इस श्री पारस अस्पताल पहुंच गई। देखिए, इस पूरे मामले में जिलाधिकारी ने कहा है कि 25 तारीख को उसने 149 सिलेंडर की सप्लाई की है। इसके साथ ही 26 तारीख को 121 सिलेंडर की सप्लाई की है। जिलाधिकारी ने यहाँ जांच की है, रजिस्टर खंगाला है और उसके बाद ये स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ ऑक्सीजन प्रशासन की तरफ से दी गई। तो जो बात अस्पताल संचालक की तरफ से करी जा रही थी कि ऑक्सीजन नहीं थी, जो वीडियो में कहा जा रहा है, उसका जिला प्रशासन खंडन कर रहा है। इसके साथ ही इस पूरे अस्पताल को सील कर दिया गया है। जब जांच टीम आगरा के इस श्री पारस अस्पताल पहुंची तो कयास लगाए जाने लगे थे कि बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन 2 घंटे के अंदर ही एक आदेश आया और फिर इस श्री पारस अस्पताल को सील कर दिया गया। यह इनका कार्य गलत है। इस तरह की बातें कभी भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि जन समाज में भय का वातावरण हो।
इसके क्रम में एक इनको जो हमारा महामारी अधिनियम है उसके तहत इनके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है, उसकी जांच पुलिस करेगी। दूसरा एक सेक्शन कौन कौन दूसरा जब अभी तारीख दी गई है, जब दर्ज हो जाएगा तो आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। महामारी अधिनियम जैसे मैंने बताया कि महामारी अधिनियम में क्योंकि यह कीर्तिकार इनसे कहीं ना कहीं जनमानस में इस तरह की भ्रांति आई। सेकेंड, पारस हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से अभी इनको सील किया जा रहा है। अभी इनके पास टोटल 55 पेशेंट हैं, उसमें से कुछ पेशेंट आईसीयू के हैं, कुछ एचडीयू के हैं। उन पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए सीएमओ साहब अलग से देख लेंगे ताकि वो शिफ्ट होने लायक पेशेंट हो, बट इसको पुनः तत्काल प्रभाव से सील किया जा रहा है। एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर हुआ और फिर अस्पताल पर मामला दर्ज होने के साथ साथ श्री पारस अस्पताल को सील भी कर दिया गया। दरअसल जैसे ये वीडियो सामने आया था, इस खबर की हर परत को एबीपी गंगा ने खोल कर रख दिया था। हमने सबसे पहले दिखाया था कि कैसे वीडियो में मौत की मॉक ड्रिल का जिक्र हो रहा है। मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है, सही बात है। फिर मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई संतोषी मंदिर। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए। 22 मरीज छट गए और भाई साहब 6 मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। नीले पड़ने लगे, ओहो ओहो, नीले पड़ने लगे, ओहो ओहो। 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। चलो जी बचे 74 बचे। सही बात है, महीने टाइम मिल जाएगा। फिर वो दी सलाह कि अपना अपना सिलेंडर लाओ तामीरदारों से। कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। यही वो वीडियो है जिसमें ऑक्सीजन को रोकने के मॉक ड्रिल का जिक्र हो रहा था। बताया जा रहा था कि जब 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन को रोका गया तो कैसे मरीज छटपटाने लगे, नीले पड़ गए। एबीपी गंगा ने जैसे ये खबर दिखाई थी तो अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया था और सबसे पहले श्री पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंज जैन ने सफाई दी थी। नहीं, जानबूझ करके ऑक्सीजन नहीं हटाई। आप उस वीडियो की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। जानबूझ करके ना तो ऑक्सीजन हटाई ना कोई निबट गई। ये कहा गया है कि इतनी ऑक्सीजन की निर्भरता होती थी जिस समय ऑक्सीजन की किल्लत सबसे ज़्यादा हम लोग फेस कर रहे थे। अप्रैल का 3रा सप्ताह 4था सप्ताह, उस समय हम उन मरीजों को अलग से चिन्हित कर लेते थे जो अत्यधिक ऑक्सीजन पर निर्भर हैं और उनके लिए एक बैकअप में सिलेंडर, बैकअप में कंसंट्रेटर व्यवस्था करवाने के लिए तीमारदारों को भी कहते थे कि कंसंट्रेटर की व्यवस्था बैकअप में रखो, सिलेंडर की व्यवस्था हम उनको अतिरिक्त सिलेंडर मुहैया कराते थे। इस पूरे मामले को हल्का करने की कोशिश लगातार अस्पताल संचालक की तरफ से की जाती रही। वीडियो में की जा रही बातों को झुठलाने की कोशिश होती रही, लेकिन जब एबीपी गंगा ने पूरे मामले की परत खोल कर रख दी तो आखिरकार स्वास्थ्य विभाग की एक टीम श्री पारस अस्पताल पहुंची और फिर पहली ही फुर्सत में अस्पताल को सील कर दिया गया। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। नाम और पहचान छिपाकर फरेब करने वालों पर लगाम लगाने के लिए यूपी में सख्त कानून बनाया गया, लेकिन अब भी ये फरेबी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। यूपी में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है कुशीनगर से, जहां कई साल तक एक युवक अपनी पहचान छिपाकर फरेब का खेल खेलता रहा और जब सामने आ गए उसके मंसूबे तो करने लगा ब्लैकमेल। इश्क के नाम पर जब पीड़िता के साथ फरेब का घिनौना खेल खेला गया तो उसने पीड़िता को अंदर तक तोड़ कर रख दिया है कि जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का ख्वाब देखा था, उसने एक झटके में उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इश्क के नाम पर खेला घिनौना खेल, जिसकी आंखों में इस युवती ने अपने लिए बेइंतहा प्यार देखा, जिसमें अपना पूरा संसार देखा था, बिताए थे संग जिसके कई खुशहाल लम्हे, उसी ने जब फरेब किया तो बिखर गई इस युवती की जिंदगी। युवक ने बदला नाम, छिपाई पहचान। दरअसल कुशीनगर के हाटा कोतवाली में खड़ी ये युवती अपने साथ हुए फरेब की शिकायत लेकर पहुंची, जिसमें युवती का आरोप है कि जिस युवक से वो प्यार करती थी उसने ही इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दरअसल पीड़िता ने बताया कि वो जागरण मंडली में गायक है।
उसी जागरण मंडली में उसकी मुलाकात एक युवक से हुई जो साथ काम करता था। उस वक्त युवक ने अपना नाम सोनू शुक्ला बताया था। दोनों में बातचीत होने लगी और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। लगभग 5 वर्ष पहले से मैं जागरण करते आ रही हूँ। पिछले 2 साल पहले गोरखपुर में सत्य प्रकाश जागरण परिवार में मुझे पहली बार अवसर मिला जागरण करने के लिए। मैं उसमें गई, जागरण की। उसमें एक लड़का था जो कैसियो बजा रहा था। वो मेरे पास आया और सोनू शुक्ला अपना परिचय दिया और मुझसे दोस्ती करने का जोर देने लगा, पर मैं वहाँ उसको मना कर दी। उसके बाद भी वो मेरा पीछा करता रहा। ऐसा सिलसिला कुछ महीने तक चला। उसके बाद से हमारी उससे दोस्ती हो गई, धीरे धीरे प्यार में बदल गया। इस बीच पीड़िता ने अपने प्रेमी सोनू शुक्ला से घर वालों से मिलने की बात कही तो वो फरेबी पीड़िता को गोरखपुर अपने घर ले गया, जहां धर्म विशेष से जुड़े हुए कई सामान देखकर पीड़िता का माथा ठनका। और जब उसने अपने प्रेमी से इसके बारे में पूछा तो पीड़िता का आरोप है पहले उसका प्रेमी बहाने बनाने लगा और फिर नशीली दवाई देकर बेहोश कर दिया। जनपद कुशीनगर के हाटा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि वो विगत 5 वर्षों से जनपद गोरखपुर में रह करके भजन एवं जागरण का कार्य करती थी। उसी ग्रुप में गोरखपुर के रहने वाले एक युवक से उसकी दोस्ती हो गई जो उसी ग्रुप में काम करता था। लड़की का कहना ये है कि उक्त युवक के द्वारा उसको जहरी नशीला पदार्थ खिला करके उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की गई तथा उसको फोटो एवं वीडियो बना लिया गया। उक्त फोटो एवं वीडियो को वायरल करने की धमकी दे करके उसको ब्लैकमेल किया जाता रहा। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान उसके साथ आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और उसकी वीडियो बना ली। यही नहीं, इस दौरान फरेबी का सारा खेल खोलकर पीड़िता के सामने आ गया। इसी दिन मेरा उसका मोबाइल मेरे हाथ लगा तो मैं उसके मोबाइल में देखी कि मेरी फर्जी अकाउंट बनाकर फेसबुक व्हाट्सएप यूज कर रहा है। जिस लड़के से हमारी शादी तय हुई थी उस लड़के के पास हमारी वीडियो और फोटो सारा भेज दिया था। जब मैं ये पूछी तो वो बोला कि मैं तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को भी भेज दिया हूँ और मैं तुम्हारी कभी भी शादी नहीं होने दूंगा। मैं लगी रोने कि क्यों तुम मेरे साथ ऐसा किए। कह रहा है कि तुमको अब धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तुम मुझसे कोर्ट मैरिज करोगी, तुम हमसे शादी करोगी। मैं अपनी बीवी को छोड़ दिया, अब तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुमको अब हमसे ही शादी करना पड़ेगा। तुम हिंदू हो, तुमको मुस्लिम बनना पड़ेगा। हमको इस चीज पे टॉर्चर करने लगा, ब्लैकमेल करने लगा। सोनू शुक्ला बनकर खेला घिनौना के इमरान निकला फरेबी का असली नाम। दरअसल इस दौरान खुलासा हुआ कि जिस युवक को सोनू शुक्ला समझकर पीड़िता इश्क में डूबी हुई थी उसने उसके साथ धोखा किया। दरअसल युवक का असली नाम इमरान है जो सोनू शुक्ला बनकर उससे मिला था। सच्चाई सामने आने के बाद पीड़िता का आरोप है कि फरेबी इमरान लगातार पीड़िता पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। इस बीच पीड़िता की शादी कहीं और तय हो गई तो आरोपी इमरान ने युवती की वीडियो और फोटो को ससुराल वालों को भेज दिया, जिससे उसकी शादी भी टूट गई। यही नहीं, लगातार पीड़िता को आरोपी इमरान ब्लैकमेल करता रहा। पीड़िता ने लगाया लव जिहाद का आरोप। इस दौरान पीड़िता ने पुलिस में शिकायत करते हुए आरोपी इमरान पर लव जिहाद का आरोप लगाया। इसके साथ ही लगातार ब्लैकमेल करने का आरोप भी पीड़िता ने इमरान पर लगाया। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है और मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। बाद में उक्त युवती को जानकारी हुई कि वो लड़का दूसरे संप्रदाय का है। उक्त युवक के द्वारा लड़की से मारपीट भी की गई और फोटो एवं वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। उक्त घटना के संबंध में लड़की के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल थाना हाटा पे संबंधित धाराओं में उक्त आरोपी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस मामले ने एक बार फिर से लव जिहाद के घिनौने खेल से पर्दा हटा दिया। न सख्त कानून बनने के बाद भी नाम और पहचान छिपाकर युवक घिनौने मंसूबे को अंजाम देने की फिराक में है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। एबीपी गंगा के लिए कुशीनगर से अखिलेश तिवारी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में घर का दरवाजा जब खुला तो मच गया हड़कंप।
जहां अलग अलग कमरे में थीं 4 लाशें और ये लाश दवा व्यापारी के पूरे परिवार की थी, जिन्होंने फांसी के फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया। और पुलिस को जो सुसाइड नोट बरामद हुआ उसमें सुसाइड की वजह बताई गई आर्थिक तंगी। दिल दहला देने वाला मंजर तस्वीरें साफ साफ नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इस घर में जो घटना घटी है उसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। कर्ज के बढ़ते बोझ से परेशान परिवार, कल तलक खुशहाल दिखने वाले परिवार पर जब कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया, आर्थिक तंगी से राब्ता होने लगा, तो परिवार ने उठा लिया दिल दहला देने वाला कदम। बंद कमरा और 4 लाशें। जैसे ही इस घर के अंदर लोग दाखिल हुए, उनके होश उड़ गए। हर कमरा खौफ की वो कहानी बता रहा था जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। शाहजहांपुर के मोहल्ला कच्चा कटरा में दवा व्यापारी अखिलेश गुप्ता का ये घर है, जहां वो अपने परिवार के साथ रहते थे। अखिलेश गुप्ता का छोटा सा परिवार था जो उनका पूरा संसार था। परिवार में पति, पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। दिन भर बच्चों की उछल कूद से गुलजार रहता था आंगन, खिलखिलाता था घर। लेकिन एक रोज अखिलेश गुप्ता के घर का दरवाजा बंद दिखा। काफी देर तक घर के आंगन में कोई नजर नहीं आया। एक अजब सा सन्नाटा घर में था, जिसके बाद पड़ोसियों ने अखिलेश गुप्ता को आवाज लगाई। लेकिन जब घर के अंदर से किसी की आवाज नहीं आई तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस जब व्यापारी अखिलेश गुप्ता के घर के अंदर दाखिल हुई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। फांसी के फंदे पर झूलता मिला पूरा परिवार। पुलिस सीढ़ियों के रास्ते जब मकान के ऊपरी कमरे में दाखिल हुई तो एक एक कमरा खौफनाक कहानी बयां कर रहा था। दवा व्यापारी अखिलेश गुप्ता का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ था, तो उनके पास ही अखिलेश गुप्ता की पत्नी रेनू का शव भी फांसी के फंदे पर झूल रहा था। लेकिन जब कॉरिडोर से होते हुए दूसरे कमरे में पुलिस दाखिल हुई तो देखा दरवाजे की चौखट पर दोनों मासूमों का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। इस खौफनाक मंजर को देखकर हर किसी के होश उड़ गए। घर से मिला व्यापारी का सुसाइड नोट। इस खौफनाक घटना के बाद से लगातार पुलिस तफ्तीश में जुट गई थी, तो वहीं पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया था। इस दर्दनाक कदम को उठाने के पीछे की वजह तलाशी जा रही थी कि तभी पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। आर्थिक तंगी को बताया सुसाइड की वजह। जो सुसाइड नोट पुलिस के हाथों लगा वो व्यापारी अखिलेश गुप्ता का था, जिसमें लगातार बढ़ते कर्ज और आर्थिक तंगी का जिक्र है। और इसी से परेशान होकर अखिलेश गुप्ता ने अपने पूरे परिवार के साथ इस दर्दनाक कदम को उठाया। लेकिन सुसाइड नोट मिलने के बाद भी पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर इस दर्दनाक कदम को उठाने के पीछे सिर्फ आर्थिक तंगी ही वजह है